लिट्टीपाड़ा विधानसभा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने बंगाल चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्राक्कलन समिति की बैठक में धनबाद आए हुए थे, धनबाद सर्किट हाउस में बैठक चली। उसके बाद पत्रकारों संग वार्ता करते हुए उन्होंने बंगाल चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आखिरकार बंगाल में भी भगवा राज आ गया, भाजपाइयों का कहना है कि बंगाल में भगवा राज आ चुका है और भाजपाइयों का यह भी दावा है कि आने वाले इस वक्त में झारखंड में भी भगवा राज होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा और कहने के बाद ही वायरल हो गए। सुनिए पूरे जवाब को। बंगाल चुनाव में जो परिणाम आया है ये तो हमको लगता है कि ये जबरदस्ती वाला जीत है, समझे ना। ये लोकतंत्र में इस ढंग का नहीं होता है कि 50,000 सेंट्रल फोर्सेस को ला करके यहाँ दमनात्मक नीति लगा करके इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन था। ये कंप्लीट इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जिस ढंग से किया है काम, ये तो महादेवता है रे भाई। ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं होता है, आज तक हम लोग कभी देखे नहीं। लेकिन जिस राज्य में बीजेपी हार रही है वहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर उंगली नहीं उठा रहे हैं आप लोग। जहाँ बीजेपी जीती है फिर वहाँ उंगली क्यों उठा रहे हैं? अरे भाई, कहाँ इलेक्शन कमीशन, कहाँ बीजेपी जीती है, कहाँ बीजेपी नहीं जीती है। बीजेपी तो वहाँ जीतने का कोई गुंजाइश नहीं था, लेकिन जबरदस्ती लोग बीजेपी वाला वहाँ पर जीता, जबरदस्ती करके। यही स्थिति है बंगाल की। असम के लिए क्या कहेंगे? असम में तो उनकी सरकार थी, असम में तो उनकी सरकार थी, वो रिपीट किया। दादा आप भी वहाँ आपके भी कैंडिडेट? अरे भैया, हम चुनाव कोनो संख्या में लड़े थे, हम तो 16-17 सीट लड़े थे और ये ट्राई कर रहे थे कि हम लोग का जो पहला कदम आसाम में जा रहा है चुनाव के नाम पर, हम लोग का क्या रिस्पांस मिलता है। और उस हिसाब से हम लोग को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला और टोटल 0.2% लगभग हम लोग वहाँ से वोट मिला। भाजपाइयों का कहना है कि बंगाल में भगवा राज आ चुका है, झारखंड में अगली बारी झारखंड को भगवाकरण करना है। कोई भी बोलेगा, हम लोग भी भगवाकरण कैसे रोकें उसका इंतजार करेंगे ना। तो जिस तरह से उन्होंने बंगाल चुनाव के परिणाम पर सवाल खड़ा किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह चुनाव भाजपा वर्सेस टीएमसी वर्सेस कांग्रेस का नहीं, बल्कि यह चुनाव इलेक्शन कमीशन का चुनाव था। हालांकि जब उनसे जो है दोबारा सवाल किया गया कि इलेक्शन कमीशन और अन्य राज्यों में जब चुनाव करवाता है और जब वहां आपके सरकार, आपके सहयोगियों की सरकार की जीत होती है, तब आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों नहीं खड़े करते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया और वो साफ तौर पर कहे कि ममता बनर्जी की हार जो है वो कहीं ना कहीं गलत है और उस पर भी उन्होंने सवाल किया। जब हमने झारखंड में सत्ता परिवर्तन की बात कही तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम झारखंड में सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे और किसी भी हालत में भाजपा को झारखंड में पैठ जमाने नहीं देंगे। हालांकि और अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। अभी तक के खबरों के लिए इतना ही। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।